हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फार्मूलाज एंड फंक्शंस। तो पढ़ते हैं आज की क्लास में हम यूजिंग रेंज इन फार्मूलाज। तो यू कैन असाइन मल्टीपल सेल टू ए फार्मूला बाय क्रिएटिंग ए रेफरेंस और ए रेंज। रेंज इज सेव्ड ए लॉट ऑफ टाइम। ठीक है स्टूडेंट। तो नीचे स्टूडेंट एक एग्जाम्पल बता रखा है कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसमें हम इसमें रेंज फार्मूला यूज करेंगे। इससे पहले हम इसी एग्जांपल को मैंने आपको सिंपल फॉर्मूले से बताया था करना कैसे करते हैं। इसको अब क्या करना है, रेंज फॉर्मूले से क्या मैं इसको आपको समझाता हूँ। इक्वल फिलिंग सम, ओपनिंग ब्रैकेट और मल्टीपल सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, B9 तक किया मैंने। ठीक है, एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एंड देन एंटर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे क्या हो गया, ये हमारा रेंज फार्मूला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टाइप्स ऑफ ए सेल रेफरेंस। तो स्टूडेंट्स 3 टाइप्स के हमारे सेल रेफरेंसेस होते हैं। रिलेटिव रेफरेंस, सेकंड है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस और थर्ड है हमारा मिक्स रेफरेंस। ठीक है इसमें, तो the cell address in the formula is known as the cell references. With references you can use the data in different parts of the worksheet. There are 3 types of cell references. तो ठीक है, तो मैंने आपको नाम बता दिए स्टूडेंट्स। तो पहला कौन सा, रिलेटिव रेफरेंसेस, सेकंड है एब्सोल्यूट रेफरेंसेस और थर्ड है हमारा मिक्स रेफरेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा रिलेटिव रेफरेंसेस कौन सा वो होता है, तो इसको करते हैं स्टूडेंट प्रैक्टिकली। तो व्हेन यू क्रिएट ए फार्मूला, रेफरेंसेस टू ए सेल और रेंज आर यूजुअली बेस्ड ऑन द पोजीशन रिलेटिव टू द सेल। व्हेन यू कॉपी और मूव द फार्मूला अदर सेल्स, द रेफरेंसेस सेल automatically gets changed. Example, if the formula in A3 is equal A1 plus A2 and when you copy the formula from A3 to B3, Excel automatically change the references to match the location of cells. Okay students, तो स्टूडेंट आगे हम ये एग्जांपल के वो दे रखे स्टेप्स। तो स्टूडेंट मैं आपको इससे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं कुछ डेटा को एंटर करता हूँ। 200 अपॉन 100, 300, 250, 175 एंड 275। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स फॉर्मूला ले रखा है, इक्वल सम इज इक्वल टू B4 कॉलन B9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कौन सा मैंने ले रखा है, कॉलम कौन सा ले रखा है, B वाला कॉलम ले रखा है। बट जैसे ही मैं इस वाले फॉर्मूले को कॉपी करके C कॉलम में पेस्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखा। तो स्टूडेंट ये हमारा कहलाता है रिलेटिव रेफरेंसेस। ठीक है, मतलब वही डिजिट नहीं आके दूसरे रिलेटिव अपने आप ही ऑटोमेटिकली फॉर्मूला चेंज हो जाना। अब देखो क्या कहते हैं, C4 C9 दिखा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, दिखा इक्वल सम C4 C9। मैंने क्या करता है, इस फॉर्मूले को कॉपी करके सेकंड बार इसमें कॉपी कर दिया। तो क्या हो गया, हमारे फॉर्मूले के क्या हुआ है, फॉर्मूले की जो डिजिट से सेल एड्रेसेस वो चेंज हो गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहा सम का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे क्या होता है स्टूडेंट, ये इसे बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसेस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते स्टूडेंट एब्सोल्यूट रेफरेंसेस पे। हम एब्सोल्यूट रेफरेंसेस इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट वांट टू चेंज द एड्रेस of the cell on copying the formula to another cell. To make absolute reference of a formula, add $sign before the column and row numbers. $A, $1 plus $A, $2 is an example of absolute references. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ नीचे हमारे पॉइंट दे रखे हैं, स्टेप दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या लिखा, लेट अस कैलकुलेट द इंसेंटिव एट द रेट ऑफ 10% ऑफ मंथली सेल्स। ठीक है, तो मंथली सेल्स के लिए दे रखी 10% दे रखी है। तो क्या लिखा है, टाइप 10% इन सेल D1। ठीक है, क्लिक ऑन सेल D4, तो टाइप्स B4 इंटू $D1
$1 एंड प्रेस द एंटर की। ठीक है स्टूडेंट, तो द सेल D4 डिस्प्ले द वैल्यू 100, द फर्स्ट सेल एड्रेस हैज़ नो $sign, so it is relative references, and the second cell address is fully absolute. There when the cell is copied, the first one will change the references in the new location, but second will remain the same $। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या मतलब फर्स्ट सेल था, फर्स्ट सेल जो रखा है इसमें वो चेंज हो जाता है, बट जो सेकंड सेल था हमारा न्यू लोकेशन वाला वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, now copy the formula when the pointer change to a copy pointer plus symbols, drag the selected formula to the rest of the cells। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे स्टूडेंट प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम। तो मुझे क्या करना है, D1 में मुझे कितना निकालना है, 10% निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरा D1 कितना है, 10%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे यहाँ क्या लेना है, B4 इक्वल साइन B4। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई का साइन लिया, फिर मैंने लिया $, T $1। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या बताया था कि एब्सोल्यूट रेफरेंस इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट वांट टू चेंज द एड्रेस ऑफ द सेल ऑफ ऑन कॉपिंग द फॉर्मूला टू अनदर सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट जो हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे किसी और दूसरे सेल का फॉर्मूला कॉपी करके हम सेकंड सेल में पेश करते थे, तो क्या होता था, वो उसके जो रेफरेंसेस होते थे वो चेंज हो जाते थे, एड्रेस चेंज हो जाता था। बट इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ फर्स्ट वाला होता है सेल वो चेंज होगा, मतलब फर्स्ट वाला जो B4 लिखा है ये चीज़ चेंज हो जाएगी, एड्रेस चेंज हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाला क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ B4 है तो सेकंड में जैसे ही मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा नीचे की साइड में, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होगा, इसका जो फर्स्ट सेल है एड्रेस है जो B4 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो यही चेंज होगा, लेकिन जो सेकंड जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, सेल एड्रेस वो चेंज नहीं होने का। देखो दिखाई दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ B4 इंटू $D1 लिखा हुआ है, सेकंड में गए तो इसमें क्या होगा, B5 हो गया। देखो सेल एड्रेस चेंज हो गया, पहले में क्या था B4, अब सेकंड में क्या है B5 आ गया, अब तीसरे में क्या है B6 हो गया, B7 हो गया, लेकिन जो लास्ट वाला हमारा वो था सेल एड्रेस वो क्या है, सेम है, वो क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है मिक्स्ड रेफरेंस। तो स्टूडेंट ये क्या है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस टाइप ऑफ रेफरेंसेस ईदर रो और कॉलम हैज़ टू रिमेन फिक्स्ड। तो $A1 प्लस $2 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड रेफरेंसेस। एग्जाम्पल रखा है नीचे हमें, देखो लेट अस कैलकुलेट द एक्चुअल मंथली एक्सपेंसेस। तो कितना ले रखा है इसने, टाइप 50 इन सेल D2, जो सेल D2 में कितने लिया, 50 लिया है। क्लिक ऑन सेल E4, टाइप इक्वल $C4 माइनस $2, प्रेस द एंटर की। यू कैन कैलकुलेट द एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ अदर सेल्स बाय ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर टू रीसेट ऑफ द सेल व्हेन पॉइंटर चेंज टू ए कॉपी पॉइंटर सिंबल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या लिया, D2 में 50 लिया। ठीक है, अब एक्चुअल एक्सपेंसेस निकालना है स्टूडेंट्स हमें, तो क्या करेंगे, हम इसको जो हमारा मिक्स रेफरेंसेस है
वो रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, पहले हम इक्वल डॉलर, अब क्या करेंगे इसको C4 माइनस D $2। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या देखो इसमें चीज़ देखो, एक चीज़ देखनी है आपको, डॉलर पहले हमने क्या करा, फिक्स इसको किया है हमने, सी कॉलम को फिक्स किया है। ठीक है स्टूडेंट, पहले वाले इसमें हमने कॉलम को फिक्स किया है और लास्ट वाले में किसको किया है, रो को फिक्स किया है। ठीक है स्टूडेंट, ये दिखाई दे रहा है आपको, $2 लिखा हुआ है, मतलब हमने इसको सेकंड वाली रो को फिक्स किया है, ये इस वाली को फिक्स किया है, और इसमें क्या किया है $C, तो मतलब क्या है, इस वाली कॉलम को फिक्स किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और देन एंटर। देखा स्टूडेंट्स, तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल रेफरेंसेस ऑफ अनदर वर्कशीट। ठीक है स्टूडेंट्स।